आज दुनिया के अंदर जो फेसबुक है उसमें हम टैग करते हैं, कमेंट करते हैं, और जो इंसान का फेसबुक है उसमें भी टैग और कमेंट की गुंजाइश है। टैग कैसे करेंगे हम? आज हम फेसबुक पर एक फोटो डालते हैं, 50-55 आदमी को हम टैग करते हैं बस। उसके बाद क्या होता है, वो दूसरों तक पहुंचती है, लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कोई नाइस लिखता है, कोई गुड, कोई इसी तरह का गुड लिखता है, कोई माशाअल्लाह लिखता है, तरह तरह की चीजें लिख दी जाती है। और फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो ठंडा पड़ जाता है। फिर उसके बाद कमेंट नहीं आता है, क्योंकि जब डालते 1-2 दिन तो बड़ी तेजी के साथ कमेंट आता है। लेकिन इंसान के फेसबुक का जो टैग होगा ना, वो कयामत तक के लिए होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ के हदीस के अंदर, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, 1631 नंबर पे यह हदीस मुस्लिम शरीफ में है। वो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मातल इंसानु, कि जब इंसान मर जाता है, इन कता अमलु, उसके अमल का ताल्लुक, सिलसिला खत्म कर दिया जाता है, इल्ला सलासतिन, सिवा 3 चीजों का। देखिए, गौर कीजिए, इंसान का फेसबुक है ये। अल्लाह के नबी ने कहा कि इंसान मरते ही अमल का ताल्लुक खत्म। अब जो उसने टैग किया होगा वो तमाम चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन 3 टैग ऐसे होंगे, 3 चीजें ऐसी होंगी जो मरने के बाद भी इंसान के साथ साथ हो। नंबर 1, सदका जारिया। अगर ये चीज हम टैग करें, सदका जारिया कर लें, तो ये कयामत तक या फिर जब तक लोग फायदा उठाएंगे, वो चीजों का फायदा हमें मिलता रहेगा। ये सदका जारिया क्या है? ये सदका जारिया किसी गरीब इलाके के लिए पानी का इंतजाम करवा देना। और जब ये पानी का इंतजाम किया तो हमने अपने फेसबुक में सबसे बड़ा टैग किया, हजारों लोग, लाखों लोग जब तक पानी पीते रहेंगे तब तक सवाब मिल रहा है। या इसी तरीके से मस्जिदों में हमने मुसाफरा रखवा दिया, कुरान के नुस्खे रखवा दिए, तो ये जब तक लोग मस्जिद में नुस्खा मौजूद है, लोग जब तक पढ़ रहे हैं, ये टैग हो रहा है, आपको सवाब उसका मिल रहा है, और ये सवाब का बदला आप कयामत के दिन देखेंगे। या इसी तरीके से किसी मदरसे के लिए खाने पीने का इंतजाम करवा देना। अब जो बच्चे उससे पढ़कर निकलेंगे तो वो जितनी नेकी करते जाएंगे, ये आपके फेसबुक पर टैग होता चला जा रहा है। नंबर 2, नेक औलाद। यह भी सबसे बड़ा टैग कि आपने अपने फेसबुक में एक नेक लड़के को छोड़ा जिसको नेकी की तालीम दी, और वो नेकी करता रहा, तो आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। यानी वो शेयर होता चला जा रहा है, उसका सवाब मिलता चला जा रहा है। आपका बच्चा भी छोटा है, आपने अपने बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा क्या हाल है? उसने कहा कि आई एम फाइन, लेकिन आपने कह दिया कि नहीं बेटा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तक जिंदगी भर वो इस चीज को कहता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक नेकी की बात थी, आपने उसको सिखाया, अब वो इस पर अमल करता रहा आपके बताए पर, तो आपको सवाब पहुंचता रहेगा। उसने अपने बच्चों को बतला दिया तो भी सवाब मिलता रहेगा। या इसी तरीके से अपने दोस्तों को उसने बतलाया तो भी सवाब मिलता रहेगा। या इसी तरीके से अपने बेटे को आपने बुलाया और कहा, बेटा देखो, खाना खाना तो दाएं हाथ से खाना, सीधे हाथ से खाना, इस हाथ से खाना, और बिस्मिल्लाह करके खाना। अब जब वो खाना खा रहा है, बिस्मिल्लाह करके सीधे हाथ से खाना खा रहा है, तो ये आपके फेसबुक की एक नेकी है जो बार बार बढ़ाई जा रही है। जब तक वो जिंदा है, वो इस पर अमल करता रहा, आपको सवाब मिलता रहेगा। या वो किसी को अगर सिखा देता है तो और सवाब मिलता रहेगा। और इसी तरीके से इल्म नाफे, अपने फेसबुक पे तीसरी चीज आप क्या छोड़ेंगे? इल्म नाफे। ऐसा इल्म लोगों को आपने सिखा दिया जिससे वो फायदा उठा रहा है। किसी को वजू बनाने का तरीका नहीं मालूम था, आपने तरीका सिखला दिया। किसी को कुरान पढ़ने नहीं आ रहा था, आपने उसको कुरान पढ़ने का तरीका सिखला दिया। तो ये चीजें आपके फेसबुक के लिए सबसे फायदेमंद है।